तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम करेंगे 10 क्वेश्चन करेंगे कोनिक सेक्शन के, और पैराबोला के कुछ क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इसके रिलेटेड कंटेंट और टॉपिक पढ़ लिया है। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमने 4 से 5 टॉपिक करवा दिए। और अब जो है इसकी प्रैक्टिस भी चल रही है साथ साथ में कोनिक सेक्शन की। और कोनिक सेक्शन में 8 मार्क्स का पेपर आता है, तो ये थोड़ा स्कोरिंग है, तो ट्रिक्स के साथ करोगे तभी पेपर में जल्दी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है? द इक्वेशन रिप्रेजेंट, इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? तो हमने ना इसका रिजल्ट पढ़ा हुआ था। अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है तो सबसे पहले आपने ए बी सी एंड एफ जी एच आपको निकालना पड़ेगा। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या होता है? कांस्टेंट। तो इन दोनों की माइनस, दैट इज 35 माइनस के, तो ये क्या है? सी है, ठीक है जी। एच क्या होता है? एक्स वाई का कोफिशिएंट, तो एच नहीं है तो एच जीरो। एफ क्या होता है? एक्स, जी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट का हाफ, दैट इज -4, तो ये क्या आ गया? जी। देन एफ क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वाई का हाफ, दैट इज -9, ये आ गया एफ। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ये देखना, हमारे पास फॉर्मूले होते हैं कुछ। एक होता है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा को बोलते हैं ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखने का मेथड है। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस अगर इक्वल टू, अब इसके फॉर्मूले हैं कुछ, ठीक है। एक तो ये है, एक माइनर ऑफ 3 निकालो, दैट इज ये डिटर्मिनेंट निकालो। तो माइनर ऑफ 3 अगर आप निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच एच बी, ठीक है। अब इन दोनों के बेस पे ना फॉर्मूले होते हैं, इन दोनों पे बेस पे क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। अगर हमारे पास डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाए, डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाए, तो यहां पर हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। अगर हमारे पास डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, 0 ना हो, तो हम बात करेंगे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन कौन कौन से? इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एंड सर्कल, ठीक है, इसकी बात करेंगे। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल एंड हाइपरबोला, ठीक है, इन तीनों चारों की बात करेंगे अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हुआ। फिर डिपेंड करता है इस पे, फिर डिपेंड करता है इस पे, अगर हमारे पास M33 अगर हुआ नेगेटिव, अगर हुआ नेगेटिव, और एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या होती है? ग्रेटर देन 1। ये दोनों ऑपोजिट साइन होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? ऑपोजिट साइन। और इन दोनों में क्या होता है? इलिप्स होता है। इन दोनों में क्या होता है? इलिप्स होता है, ठीक है। अगर M33 ग्रेटर देन 0 हो, और अगर असेंट्रिसिटी, यहां पर देखना, यहां पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, यहां पर आप चेंज कर लो, इसको ऐसे कर लो, अब ठीक है, अब ठीक है। असेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 हो तो उसको बोलते हैं इलिप्स, और अगर असेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हो उसको बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है। और इसमें क्या आ गया? लेस देन M33 अगर आ जाए तो इसको कंबाइन को क्या बोलते हैं? हाइपरबोला, ठीक है जी। कंबाइन को क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। अगर यहां पर a प्लस बी 0 आ जाए, साथ में a प्लस बी 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है जी। और अगर असेंट्रिसिटी 1 आ जाए, असेंट्रिसिटी 1 आ जाए, और अगर मैं बोलूं M33 इक्वल टू 0 आ जाए, अगर M33 इक्वल टू 0 आ जाए तो हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं हाइपरबोला, पैराबोला, तो हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक है जी। और अगर M33, यहां पर देखना,
अगर हमारे पास एच जीरो आ जाए, ए बी इक्वल आ जाए, तो हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, ये मैंने नीचे वाले अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है उसके लिए बताया है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने किसके लिए बताया है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है इसके लिए बताया है। ठीक है जी, अगर हमारे पास डेल्टा इक्वल टू जीरो हो, अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो हो तो आपने सेम M33 चेक करना है, सेम M33 चेक करना है। अगर M33 जीरो आ जाता है तो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या कर जाएंगी, सेम हो जाएंगी, दोनों स्ट्रेट लाइन सेम हो जाएंगी। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट वन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर M33 ध्यान से सुनना, अगर M33 पॉजिटिव हो जाए, अगर M33 पॉजिटिव हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा रिप्रेजेंट पॉइंट, रिप्रेजेंट पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास एक पॉइंट। ठीक है, अगर M33 नेगेटिव हो जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने बताए हैं। एक M30 तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेम लाइंस। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट जीरो, मतलब पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा लेस देन जीरो हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन। और यहां पर ना एक फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है पॉइंट जीरो का। ठीक है, इट मींस मुझे ना यहां पर करना पड़ेगा थोड़ा सा, मुझे यहां पर करना पड़ेगा, यहां पर मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेट ये वाला डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर हमारे पास बीच में ऑप्शन ही ना हो ना, ये वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कोई ऑप्शन ही ना हो, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपने M33 चेक करना है। ठीक है, तो यहां पर हमें ये प्रॉपर निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ए की वैल्यू है मेरे पास 2, ए की वैल्यू 2 है, बी की मेरे पास 3 है, सी है 35 माइनस के। ठीक है जी, और एफ एच क्या है, एच है हमारे पास 0, तो यहां पर 0 आ जाएगा। फिर देन क्या है, जी क्या है, -4 एंड -4। ठीक है जी, एफ क्या है, -9 एंड -9। आगे क्या कर रहा हूं मैं, इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। तो कैलकुलेट करेंगे, अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बन रहा है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा जी, क्या बनेगा, यहां पर देखना ये वाली 0 बना सकते हैं, ये वाली रो पूरी 0 बना सकते हैं। ये कैसे 0 बनेगी, ध्यान से सुनो। अब पहले सबसे पहले यही सुनो, तो कैसे बनेगी, इस भाई साहब को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस भाई साहब को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, नीचे ऐड करना है, ऐड रो 3 में करना है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, नीचे ऐड किया तो 0 बन गया। सेकेंड रो को 3 से किया, नीचे ऐड किया तो 0 बन गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, तो यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा -8 -27, सही है, -27 प्लस के 35 माइनस के। ठीक है जी, तो ये आ गया, ये कट गए, चेक करना, ये कट गए, ये हमारा 0 बन गया। और यहां पर 2 0 -4 एज इट इज, यहां पर 0 3 -9 एज इट इज, और यहां पर कट कटा के आंसर क्या बन गया, माइनस के। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 3 × -के। ठीक है जी, अगर ये चीज 0 हो जाती है, डेल्टा क्या होता है 0, तो के क्या आ गया मेरे पास 0, के क्या आ गया 0। और अगर यहां पर मैं ये वाला डिटर्मिनेंट देखूं M33 का देखूं तो वो आ रहा है मेरे पास, M33 आ रहा है मेरे पास 6, पॉजिटिव आ रहा है। M33 मेरे पास 6 आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव।
और पॉजिटिव के लिए हमने क्या किया है, पॉइंट, हमने क्या किया है, डेल्टा 0 हो और पॉजिटिव हो तो हमने क्या किया है, पॉइंट आएगा। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा डेफिनेटली। तो ये मैंने सोल्व किया था और इसका आंसर आ गया, तो मैं यहां पर लीव कर रहा हूं। ठीक है जी। और आपने ये कब चेक करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये कब चेक करना है, जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में ऑप्शन हो। अगर बीच में ऑप्शन होती है फिर ही आप चेक करोगे, अदरवाइज डेल्टा चेक करना जरूरी ही नहीं है। आप सिंपली M33 चेक करो। M33 मीन्स टू से AB माइनस एच स्क्वायर। सिंपली ये चेक करो, कहानी खत्म हो जाएगी क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहते द इक्वेशन, ये वाली है एक इक्वेशन, रिप्रेजेंट, यहां पर चेक करना, एक सर्कल है, कोनिक सेक्शन की बात हुई 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 है, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात ही नहीं हुई, तो मैंने डेल्टा चेक ही नहीं करना, मैंने सिर्फ और सिर्फ माइनर चेक करनी है। माइनर के लिए मुझे ए बी एंड एच चाहिए और फॉर्मूला क्या होता है, -33 का ए बी एच एच, ये वाला फॉर्मूला होता है। ए अगर मैं बात करूं 14 है, बी अगर बात करूं 11 है, तो यहां पर 14, यहां पर 11, एच की बात करूं -2 है, तो यहां पर -2, यहां पर -2। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11 इंटू 14, दैट इज 11 इंटू 14 क्या होता है, 154, माइनस 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 ही बन जाएगा यहां पर, तो -4 150। तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव किसके इक्विवेलेंट होता है, अगर मैं इसका ऑपोजिट असेंट्रिसिटी का लिखूं तो लेस देन 1 लिखूंगा। लेस देन 1 मतलब असेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, तो इलिप्स इसका आंसर है। ठीक है जी। याद रखने का मेथड यही है, इसको याद रखने का, फॉर्मूले याद रखने का मेथड यही है, आप असेंट्रिसिटी से कंपेयर करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कहते असेंट्रिसिटी निकालनी है, पैराबोला दिया गया। अरे यार, पैराबोला की असेंट्रिसिटी तो हमने परमानेंट याद की हुई है। कोई भी पैराबोला हो तो उसकी असेंट्रिसिटी हमेशा क्या होती है, इक्वल टू 1। असेंट्रिसिटी क्या होता है, आप ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड लाइन होती है, यहाँ पर कर्व होती है। ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन दोनों की डिवीजन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस भी d है, ये वाला डिस्टेंस भी d1 d2 एंड d1 अपॉन d2 इज असेंट्रिसिटी। और यहाँ पर d1 d2 दोनों इक्वल होते हैं इन पैराबोला। ठीक है जी। तो ये असेंट्रिसिटी ऑलवेज 1 होती है, तो इसका कुछ करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट है x² - 4y माइनस के 2xy रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है, फिर सेम क्वेश्चन आ गया, बट यहाँ पर एक पंगा हो गया। वो क्या है, यहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पर या तो इलिप्स होगा, या मतलब अब आपको डेल्टा भी चेक करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट भी चेक करना पड़ेगा और M33 भी चेक करना पड़ेगा, दोनों चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेल्टा 33, डेल्टा की बात करूं, डेल्टा बाद में चेक कर लेना, पहले दो ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो। कौन सी, यहां पर ए दिख रहा है आपको, ए है आपके पास 1, है ना, ए है 1, ए है 1, बी है मेरे पास -4, एच है ही नहीं, एच है ही नहीं। ठीक है जी। तो यहां पर देखना, ए है मेरे पास 1 एंड बी है -4। अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करूंगा, इन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो AB माइनस एच स्क्वायर दैट इज M33 की बात करूं तो वो आ रहा है मेरे पास -4 प्लस के -0, है ना, -0। तो ये बन गया नेगेटिव। नेगेटिव को लेस देन 0 बोलेंगे, है ना, नेगेटिव को लेस देन 0 बोलेंगे तो एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 बोलेंगे। ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला की होती है, या तो हाइपरबोला है। ठीक है। अब यहां पर सुनना, या तो हाइपरबोला है या पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों में से कोई एक है, बट फिर भी चेक तो करना ही पड़ेगा। अब
ये तो चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करते हैं, वो है हमारा डिटर्मिनेंट, है ना। डिटर्मिनेंट के लिए ए बी सी चाहिए। ए बी सी यहां पर देखना, यहां पर लिखा हुआ है, सब कुछ है यहां पर। ए है हमारे पास 1, A1 B-4 एंड सी हमारे पास है -40। ठीक है जी। एंड एच है 0, यहां पर 0 एंड 0। एफ है हाफ ऑफ वाई, दैट इज 8 एंड 8। जी है -1 तो ये हमारे पास आ गया। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, और कैलकुलेट करने के लिए मैं एक्सपैंड करूंगा रो 1 से। अगर एक्सपैंड करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, तो 1 से एक्सपैंड करूंगा तो 16 -1 दैट इज 15, यहां पर 15 बन गया। ठीक है जी। और देन रो 1 से एक्सपैंड कर रहा हूं तो अब 8 की बारी, 8 बाहर आ गया। रो छोड़ी, कॉलम छोड़ी, तो आंसर बन गया मेरे पास +K32। ठीक है जी, +K32। अब नॉर्मल सी बात है, अगर चेक करूंगा, ध्यान से देख लो, अपने आप देख लो, ये एक 15 है, ये 8 × 32 है, प्लस माइनस करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं बनेगा, नॉट इक्वल टू जीरो बनेगा। ये तो जल्दी से चेक हो गया, है ना। तो डेफिनेटली जीरो नहीं बना, तो डेल्टा जीरो नहीं है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तो बात ही नहीं हो सकती। तो ये क्या है, हाइपरबोला है। ठीक है जी। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। हमारे पास क्या है, कहते द सेंटर ऑफ कोनिक रिप्रेजेंट। अरे यार, सेंटर निकालने का ना मुझे एक बात पता है, क्या था, y को कांस्टेंट पुट कर दो, y को क्या करो, कांस्टेंट पुट कर दो, और डेरिवेटिव कर दो x के साथ। डेरिवेटिव कर दो x के साथ तो क्या आ जाएगा, 4x, है ना। तो y एज ए कांस्टेंट है तो -72y आ गया, है ना। y एज ए कांस्टेंट है 0 तो -4 आ गया, बाकी तो 0 बन जाएगा। ये इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन को पॉइंट सेटिस्फाई करता है तभी वो सेंटर में लाई करेगा, तभी वो सेंटर में लाई करेगा। अगर ये वाला पॉइंट मैं फिल करूं, यहां पर देखना, सबसे पहले अगर आपको पता है पेपर में, अगर आप पेपर सेटर हो, है ना, तो आप जान के कंफ्यूजन किस में करोगे, जो सिमिलर है रिजल्ट, जो आंसर है उसके सिमिलर रिजल्ट लिखोगे। तो यहां पर देखना, सिमिलर रिजल्ट 3 के लिखे हुए हैं। ए यहां पर लिखा हुआ, सिमिलर रिजल्ट लिखा हुआ है बी में, सी में एंड डी में, सिर्फ प्लस माइनस का साइन चेंज है। यहां पर 15 का 25 कर दिया, ये तो मैं पहले ही एक बार लीव करके जा रहा हूं। ठीक है। अब मैं यहां पर देखता हूं इन तीनों में से, इन तीनों में से भी अगर मैं बात करूं, यहां पर करूं कैलकुलेट 2 एंड 11, तो वो भी चेक कर लेते हैं। अगर 2 एंड 11 करेंगे तो ये वाला ज्यादा हो जाएगा, है ना, ये वाला ज्यादा हो जाएगा, तो मेरे पास -4 नहीं बनेगा, 4 नहीं बनेगा, डेफिनेटली 4 नहीं बनेगा। तो यहां पर मैं चेक करता हूं, यहां पर मैं कौन सा ना, डी ऑप्शन बन रहा है, और यहां पर 25, यहां पर मैंने -11 पुट किया x में, तो ये 44 बन रहा है, और यहां पर -2 पुट किया तो +72 बन जाएगा। 72 × 2 कितना होता है, 144, 144 -4, और ये ऊपर 100 बन गया अपॉन 25 इक्वल टू 4। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन था। ये मेरी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और अगर बात करूं, ये बेसिक लेवल है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन और कुछ टर्म्स जो मैंने पैराबोला की करवाई हैं उसके बेस पे ही हैं। तो फर्स्ट है, अगर फर्स्ट की बात करूं, आपके पास क्या है, एक फोकस है और एक डायरेक्ट्रिक्स है, और इससे इक्वेशन निकालनी है, ये इक्वेशन निकालनी है, ये वाली, है ना, मतलब पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है, यहां पर डायरेक्ट्रिक्स है, सपोज आपके पास जो है वही मैं लिखने जा रहा हूं, तो उसको थोड़ी सेटिंग कर लें। यहां पर थोड़ी सेटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, bx प्लस के ay माइनस के ab इक्वल टू 0, ये वाली लाइन बनेगी। और यहां पर इक्वेशन है और यहां पर फोकस है, ये डिस्टेंस दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये पॉइंट जो है x, y लेके जा रहा हूं, और ये AB है ना। अगर यहां पर इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं।
अगर इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है। और यहां पर मोड भी लगा देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ दोनों का डिस्टेंस निकालने का, दो पॉइंट का डिस्टेंस, फॉर्मूला एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन की तो यहां पर बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा, अगर बात करें इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, सामने अगर लिखेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो गया स्क्वायरिंग करने से, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस, आपको दिखाई दे रहा है, ओके जी, वाई माइनस बी का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और अगर इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कुछ ज्यादा नहीं करना, आपने सिंपली पता क्या चेक करना है, एक तो चेक करना है ए एक्स आ रहा है या एक्स ए एक्स ही है, माइनस माइनस आ रहा है या प्लस माइनस आ रहा है, ये चेक करना है, ठीक है। मेन बात सबसे पहले एक ये चेक करनी है। फिर एक कांस्टेंट चेक करना है, ये वाला बन रहा है कांस्टेंट, ये वाला बन रहा है, या ये यहां पर कांस्टेंट ए स्क्वायर प्लस 4 मतलब या जीरो बन रहा है, कांस्टेंट जरूर चेक करना है। एक कांस्टेंट चेक करना है और एक आपने मतलब वो वाला फॉर्मूला बनाना है एक्स वाई का होल स्क्वायर का। तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसको इधर लेके जाता हूं, इसको उधर लेके जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मेरे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर ये उधर आएगा तो नेगेटिव का साइन आगे आ जाएगा, है ना। और यहां पर स्क्वायर करना है तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर एक बीच में आएगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो बी स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे कैलकुलेट करते हैं अभी वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर सेम इधर से क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर कोफिशिएंट आ रहा है, बी स्क्वायर कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, बीच में प्लस आएगा। देन है यहां पर देखना, यहां पर एक्स वाई कभी भी नहीं आएगा, क्यों, स्क्वायर अलग अलग हैं, एक्स वाई नहीं आएगा, इट मींस एक्स वाई उधर जाएगा तो नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रोडक्ट बनेगी पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव बनेगी, तो माइनस के ए एक्स बी वाई और आगे 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। और अगर मैं बात करूं ये क्या बन रहा है, नेगेटिव का फॉर्मूला बन रहा है। अब कांस्टेंट देखते हैं, यहां पर कांस्टेंट क्या बनेगा, ध्यान से देखना, यहां पर कांस्टेंट क्या बन रहा है, यहां पर कांस्टेंट बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और उधर जाके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इट मींस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आएगा। और यहां पर कांस्टेंट अगर बात करें ना, ध्यान से देखो, कांस्टेंट की बात करें, अगर ध्यान से देखोगे तो कांस्टेंट की बात करें, यहां पर नेगेटिव क्या है, और अगर यहां पर कांस्टेंट की बात करें, यहां पर कांस्टेंट क्या बनेगा, ए स्क्वायर, यहां पर कांस्टेंट क्या बनेगा, प्लस के बी स्क्वायर, और एक बाहर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, है ना। और अगर इसको कैलकुलेट करूं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस के 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक ऊपर नेगेटिव है तो एक कट जाएगा, है ना, एक कट जाएगा हमारे पास, तो ये पॉजिटिव का बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब आपको पता चल गया फॉर्मूले में कांस्टेंट कौन सा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ये वाला कांस्टेंट आ रहा है, ये वाला, और बाकी किसी में भी ये वाला कांस्टेंट नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। तो प्रॉपर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर हो गया फिर प्रॉपर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको पता चल रहा है जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ए एक्स माइनस बी वाई ये वाला फॉर्मूला बनेगा होल स्क्वायर का, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव हैं, अगर दोनों नेगेटिव हैं फिर भी सेम फॉर्मूला, अगर एक भी बीच में पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, मतलब एक भी बीच में नेगेटिव आ गया, तो ये यहां पर पॉजिटिव बन जाएगा,
ठीक है। और बाकी आपने कांस्टेंट चेक करना है, वो आपको समझ आ गया। कांस्टेंट चेक करना है, वो आपको समझ आ गया कैसे करना है। सिंपली कांस्टेंट का स्क्वायर करके आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस। फोकस उसका 3 0 है। यहां पर ये फोकस का पॉइंट बताएगा मैं किस ओर देख रहा हूं। तो यहां पर पॉजिटिव के, यहां पर देखना पॉजिटिव के 3 है, इट मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉजिटिव के 3 कहां पर होता है, ये वाला। इट मींस ये इस ओर देख रहा है, ठीक है। किस ओर देख रहा है, इस ओर देख रहा है। और अगर यहां पर ये जो पीछे वाला है ये बता रहा है उसकी एक्सिस कौन सी है, ठीक है। उसकी एक्सिस क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस मतलब y0। और दूसरा पॉइंट कहां पर बैठा हुआ है, x इज इक्वल टू -3 पे, मतलब वर्ड जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, -3। और ये क्या हो गया, फोकस है, तो ये 3 क्या है, a है। 3 क्या है, a। और ये कौन सा पैराबोला होता है, ये होता है राइट हैंडेड पैराबोला, दैट इज y² इज इक्वल टू 4ax। a 3 है तो 12 बन गया। अब देख लो 12 कहां पर है, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रीप्ले कर लेना, तो डेफिनेटली समझ आ जाएगा। यहां पर देखना पैराबोला की इक्वेशन बोल दी गई है, और ये क्या है, कहते सिमेट्रिक अबाउट। याद रखना सिमेट्रिसिटी जो है वो क्या बनती है, वो एक्सिस के ऊपर बनती है। ये जो एक्सिस होती है ना उसके ऊपर सिमेट्री होती है, मतलब ये सिमेट्री का रिफ्लेक्शन बन रही है ना, ये वाली इमेज इसकी रिफ्लेक्शन बन रही है, चेक करो, है ना। रिफ्लेक्शन, सिमेट्री का मतलब ही रिफ्लेक्शन होता है। वो कहते हैं रिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे बन रही है, मतलब उसका मिरर क्या है, उसका मिरर है ये एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे होता है वाई इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये थोड़ी बात ध्यान रखना। अब इसको थोड़ा शॉर्टकट में अगर ध्यान रखना है, इक्वेशन अगर है y² इज इक्वल टू 4ax, तो जिसका स्क्वायर है ना उसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया करो। जिसका स्क्वायर है उसको 0 इक्वल पुट कर दिया करो। मतलब अगर कंप्लीट स्क्वायर ऐसे है y माइनस के का होल स्क्वायर है, तो इसको 0 पुट करोगे, y इज इक्वल टू के उसकी क्या है, एक्सिस है। y इज इक्वल टू के उसकी क्या है, एक्सिस है। तो यहां पर उन्होंने पूछा है एक्सिस या लाइन ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री पूछी थी। सिमेट्री क्या है, एक्स एक्सिस। कौन सा पैराबोला है, y² इज इक्वल टू 4ax, और a क्या है, 1/4। चलो जी, नेक्स्ट है फोकल डिस्टेंस आपने निकालना है। हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। y1 आपके पास दिया गया, ट्वाइस ऑफ, अब सीसा मतलब x कोऑर्डिनेट x1। y1 इज इक्वल टू दिया गया है 2x1, और अगर मैं बात करूं इसमें पुट करूं तो पॉइंट क्या निकलेगा, तो a, सबसे पहले a निकाल लिया करो जल्दी से जल्दी, a आ गया 4, ठीक है। अब पॉइंट पुट करो, पॉइंट पुट करेंगे तो 2x1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16x1। अगर यहां पर x1 की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनेगा हमारे पास, 4x1² इज इक्वल टू 16x1। x1 यहां पर अगर आपको पता चल रहा है तो x1 एक 4 है ना। तो a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 4, और x1 आया है हमारे पास, x1 हमारे पास आया है एक 4, ठीक है। x1 4 है, a 4 है, और हमारे पास फोकल डिस्टेंस अगर राइट हैंडेड पैराबोला हो तो फोकल डिस्टेंस होता है x1 प्लस a। तो यहां पर 4 + 4 8 बन गया, तो b इसका राइट ऑप्शन है, तो b इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, कहते द पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन है, कहते द पॉइंट ऑन द पैराबोला, ये वाला पैराबोला है, हुज फोकल डिस्टेंस इज 4। फोकल डिस्टेंस कितना है, 4। तो मैं क्या बोलूंगा, x1 प्लस a यहां पर 3 आ रहा है, तो x1 प्लस 3 हमारे पास क्या बन गया, 4 बन गया, है ना। x1 प्लस 3 क्या बन गया, 4 बन गया।
तो x1 इज इक्वल टू 1 बन गया। x1 1 है तो ये वाला पॉइंट हो सकता है, ये वाला हो सकता है, इन दोनों में देख लेते हैं कौन सा है ना। x1 1 आ गया। अगर x1 1 है तो यहां पर अगर मैं 1 पुट करूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, वाई इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2 और 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2√3 हमारे पास क्या आ रहा है, और यहां पर स्क्वायर है तो प्लस माइनस के 1 प्लस माइनस के 2√3, तो यहां पर हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।